हाँ बच्चों, तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहली बार में हमने पढ़ा था कि एचसी और स्टेट ने हमको एक्सप्लेन किया कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर वायर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड अराउंड इट। जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, हमारे घर में बहुत सारे वायर लगे हुए हैं, दीवार के अंदर लगे हुए हैं, तो उनमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसके चारों ओर क्या डेवलप हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमने थोड़ा मैग्नेट के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड समझा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है प्रीवियस वीडियो एक बार और अच्छे से देखेंगे, याद करेंगे। आज हम आगे चलते हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एग्जैक्टली ड्यू टू फर्स्ट ड्यू टू a straight wire। पॉज करना बेटा। करंट कैरिंग वायर। अब बच्चों बात को गहराई से समझेंगे और पूरा विजन आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। बच्चों कौन है? ओके, करंट कैरिंग वायर। सुनिएगा, हम पढ़ेंगे बच्चों तीन टॉपिक। एक सीधा वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नहीं, हमने वायर को ऐसा गोल घुमा दिया है, इधर से करंट जा रही है, इधर फ्लो हो रही है और इधर से वापस जा रही है। इसको बोलते हैं बच्चों करंट कैरिंग लूप। क्या बोलते हैं? लूप। समझते हो लूप? सर्कुलर लूप। ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तीसरा पढ़ेंगे हम परसों, कल पढ़ लेंगे, ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। यहां से करंट ऊपर जा रही है, यहां से नीचे, यहां से इधर गए। क्या बात समझ में आई? हमको क्या पढ़ना है कि ये हमको समझ में आ गया, सुनिएगा और थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो समझ में आएगा बेटा। हमको ये समझ में आ गया कि जब किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो चारों ओर क्या शुरू हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करेंगे यदि वायर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यदि वायर एक सर्कुलर लूप के रूप में है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, और यदि वायर को हमने इस तरह से रेक्टेंगुलर कॉइल बना रखी है, पूरी सिलेंड्रिकल शेप की, सॉरी, तो हम इसको बोलते हैं, एक नया नाम है इसका, इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं बच्चों? सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड, लूप और स्ट्रेट वायर। क्या है हमारी टॉपिक, हमारी बुक में, सिलेबस में ये तीन चीजें समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये तीन बातें हम पढ़ने वाले हैं। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई सभी को? ठीक है, शुरू करें आज सबसे पहला, सबसे सिंपल, कि यदि कोई करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट है, आपके घर में एक स्ट्रेट वायर जा रहा है, तो यदि एक वायर स्ट्रेट जाता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होता है? ये स्ट्रेट वायर है, ये आगे जाके बैटरी के पॉजिटिव या नेगेटिव से जुड़ रहा है, करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। तो करंट जब इसके अंदर फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं? बी। कैसा होता है? तो इसमें कितनी बातें हमको बतानी चाहिए। पहला मैग्नीट्यूड, और दूसरा डायरेक्शन, कितना होता है और किस डायरेक्शन में होता है। कितनी बातें हमको पता होनी चाहिए? दो बातें। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कितनी बातें पता होनी चाहिए? दो। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वैल्यू, कब ज्यादा होगा कब कम होगा, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में मर्ज होती है, पढ़ा था हम लोगों ने। वैसे ही इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है ये हमको पता लगाना है। ओके, चलिए सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? मैग्नीट्यूड से। बच्चों बी की जो वैल्यू है, आप बताओ
करंट पे कैसे डिपेंड करेगी? इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, कितना करंट फ्लो हो रही है? आई। बहुत कॉमन सेंस है, हर बच्चा बता सकेगा। यदि आई कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा या कम होगा? बहुत कॉमन है ना बात। यदि मैग्नेटिक आई करंट बहुत ज्यादा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। तो पहली बात होगी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा कि यदि आई की वैल्यू कम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हल्का सा प्रोड्यूस होगा। यदि आई की वैल्यू ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा। बताओ इसमें टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड। समझ में आया कि नहीं आया? अब कॉमन बात सब समझ लो कि हमारे पास बहुत हल्का सा सेल है, मैग्नेटिक करंट बहुत हल्की सी जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा? हल्का सा। यदि इस करंट बहुत ज्यादा अमाउंट की जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा? स्ट्रॉन्ग। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पॉइंट नंबर 2, आप मुझे बताइए बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड यहां इस करंट वायर से आर डिस्टेंस पे यहां ज्यादा होगा या मैग्नेटिक फील्ड यहां ज्यादा होगा? R1 R2 सबको पता लग गया? क्या पढ़ के आए हो? नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है कि जब हम इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इससे दूर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। वेरी सिंपल। तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ बढ़ता है कि घटता है? डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, और दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड कम। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली। तो ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दीज आर द 2 पॉइंट्स। बस ये दो ही पॉइंट है। किसी जीवन आर डिस्टेंस, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। कोई पूछे कि बताओ एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो आप बताओगे कि मैग्नेट जितना इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, और जितना हम वायर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। मान लीजिए ये वायर है, यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, मैं यहां हूं तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगेगा मुझे, मैं दूर चला गया तो मैग्नेटिक फील्ड कम लगेगा, और दूर चला गया और कम, बहुत दूर जाने पर जीरो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ये? क्या ये टफ कोई बात है क्या? वेरी सिंपल। इस पर हमारे नोट्स में एक फॉर्मूला भी दे रखा है, बट हमारी बुक में कोई फॉर्मूले नहीं दे रखे। बस ये 2 रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। अब हम दूसरी बात करते हैं। बस ये मैग्नीट्यूड के बारे में ये 2 बातें थी। अब तीसरी बात बताइए, डायरेक्शन कैसा होता है? डायरेक्शन मतलब एक करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है और पैटर्न कैसा बनता है। आइए इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि यहां हमने बैटरी ली, यहां वायर लिया, ये सीधा वायर है। अब इस सीधे वायर को हम एक कागज में से गुजारते हैं। किसमें से गुजारते हैं? कागज में से। कैसे कि हम यहां पर एक कागज रख लेते हैं ऐसा छेद करके, ये पूरा एक गत्ता रख लिया। समझ में आया आपको क्या किया मैंने? इस बार इस वायर को मैंने इस गत्ते से गुजारा, करंट ऊपर जा रही है, चारों ओर मैंने आयरन फिलिंग्स रख दी और इसको टैप करके देखने की कोशिश की कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी। तो प्यारे बच्चों, यहां चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्या आप जानते हो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? The circles which have common center. इसका सेंटर कहां है? ये रहा। इसका सेंटर भी है, इसका सेंटर भी ये। जहां वायर है वो सबका सेंटर है क्या नहीं? तो इन सर्कल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर? द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। जैसे ये वायर ऊपर जा रही है तो इसके चारों ओर एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल।
बताओ बार मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस का पैटर्न कैसा था? कल पढ़ाया था हमने, एम एस, ऐसा पैटर्न बना था बच्चों? याद है आपको? ये बार मैग्नेट के चारों, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के चारों कैसा है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इज इट क्लियर? अब ये तो हुआ पैटर्न, अभी भी डायरेक्शन नहीं पता चली। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा है? इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब आपसे पूछेंगे बताओ डायरेक्शन किधर है? क्या पता लगाना है आपको? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around a straight current carrying wire can be found out by Fleming's by right hand thumb rule. अब मैं कुछ बोलने वाला हूं और मेरी जो बोलने की स्टाइल है आप सब देखिएगा, है ना? अच्छी स्टाइल। चलिए वापस बोलता हूं। The direction of magnetic field around a straight current carrying wire can be found out by right hand thumb rule. According to this rule, if we hold the current carrying wire in such a manner that our curved finger, our thumb shows the direction of electric current, then our curved finger will show the direction of magnetic field lines. रुचिका को समझ में आ गया? कौन सी बार बोला हूं मैं? फर्स्ट टाइम। कितनी बार मुझे बुलाओगे आप? 5 बार। 3 बार? 3 बार में काम हो जाएगा? 5 बार? चलो 5 बार। छठी बार तो नहीं कहोगे? चलो दूसरी बार पेश है आपकी खिदमत में, शुरू करो। सुनिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कैन बी फाइंड आउट बाय राइट हैंड थंब रूल। According to this rule, if we imaginary hold a current carrying wire is in such a manner that our thumb shows the direction of electric current, then our wrapped finger or the curved finger will show the direction of magnetic field lines. कितनी बार हो गया? ओके, चलो सर थोड़ा समझा भी दो। चलो समझा भी देता हूं। बच्चों मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसी करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए कौन सा रूल काम में आता है? कौन सा रूल काम में आता है? राइट हैंड थंब रूल। बराबर है? RSTR. What is RSTR? What is right hand thumb rule? Explain. You कोई पूछे तो आप बोलोगे right hand thumb rule is used to find out the direction of magnetic field lines around a straight current carrying wire. अब इस रूल में करना क्या पड़ता है? कैसे करें? सभी राइट हैंड लाए हो अपना? कौन सा आपका राइट हैंड है? ये राइट हैंड है मेरा? नो, ये मेरा राइट हैंड है। दिस इज माय राइट हैंड। राइट हैंड आपका? ये अपना राइट हैंड है। अब इस रूल को एक्सप्लेन करने के लिए हमको ऐसा करना पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अब मैं बोल रहा हूं अंजलि, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ वी इमेजिनरी होल्ड अ करंट कैरिंग वायर, हम इमेजिन करें कि हम एक करंट कैरिंग वायर को होल्ड कर रहे हैं। पकड़ना नहीं है, नहीं तो करंट आ जाएगा। पकड़ना नहीं है, क्या करना है? इमेजिनरी होल्ड कर रहे हैं। इमेजिनरी होल्ड अ करंट कैरिंग वायर, पर एक शर्त है, इन सच अ मैनर दैट द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट किधर जा रही है? ऊपर, तो थंब ऊपर रखो। और ये तो अब मैग्नेटिक फील्ड इसका कैसा है? इस तरफ से आपकी तरफ आ रहा है और इस तरफ से आपसे दूर जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न बनेगा। कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा? मैंने अच्छा नहीं बताया? टॉपिक अच्छा नहीं लगा कि मेरा ये सब नाटक अच्छा नहीं लगा? सुनो, अच्छा नहीं लगा? सुनिए, 3 बार बोल दिया बच्चों। अब एक बार और बताओ। बच्चों 2 बार ही बोला, तीसरी बार एक्सप्लेन किया अभी। राइट हैंड थंब रूल is used to find out the direction of magnetic field lines around a straight current carrying wire. According to this rule, if we imaginary hold a current carrying wire in such a manner that the thumb shows the direction of electric current, then our curved finger will show the direction of magnetic field lines. बस आपको ये करना। आपको कि सर इसमें आंसर क्या है? कहां है मैग्नेटिक फील्ड? किस तरफ है? तो मैं आपको बता रहा हूं, इसके नीचे से आपकी तरफ आ रहा है,
इसके ऊपर से आपके दूर जा रहे हैं। बच्चों क्या हुआ कि ये तो बहुत टफ है, एग्जाम में कैसे लिखेंगे ये आपकी तरफ आ रहा है आपसे दूर जा रहा है, ये कैसे बताएंगे? तो उसका भी मेरे पास तरीका है। जब कोई तीर आपकी तरफ आता है तो आपको क्या दिखता है? तीर दिखता है। क्या दिखता है? कैसा दिखता है तीर? तीर दिखता है। वेरी गुड, पॉइंट दिखता है। तीर कैसा होता है? मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ सुनो सुनो, तीर कैसा होता है? तीर होता है ऐसा। गिरा तीर। अब ये तीर आपकी तरफ आ रहा है तो आपको कैसा दिखाई देगा? ऐसा। मतलब आपको एक पॉइंट दिखाई देगा। अब कोई तीर आपसे दूर जा रहा है तो आपको दिखाई देगा। तो हमने दो सिंबल सीख लिए, किधर डॉट बनाना है, किधर क्रॉस बनाना है। डॉट किधर बनाना है? जब आपकी तरफ, जैसे यहां करंट ऊपर जा रहा है, अब मैं इसको इमेजिनरी होल्ड करूं तो मैं करूंगा कि यहां से तो यूं जाएगा, इस वायर के पीछे से उंगली जाएगी, पीछे जाएगी ना, और फिर उधर से आगे। हाँ तो ये डॉट सही बता रहा है। और इधर से अंदर, इधर क्रॉस, इधर डॉट। बस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यदि मैं आपको और थोड़ा सा और बताऊं सर, तो मैं कहूंगा कि देखो ये यहां से यूं जा रहा है और ये डायरेक्शन, फिर ये अंदर जा रहा है यूं, और फिर वापस बाहर आके यूं जा रहा है। बस दैट्स इट। वापस एक बार और, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का यूज क्या है बोली, क्या काम आता है? तो हमको पता चला कि राइट हैंड थंब रूल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। इस लाइन को कैसे बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। हाउ इज इट एप्लीकेबल? इसको कैसे यूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if we imaginary hold a current carrying wire in such a manner that the thumb should, मान लो अब मैं कहूं कि करंट इधर जा रही है, तो बताओ आप सब दिमाग लगाओ, करंट इधर जा रहा है, किधर डॉट बनेगा, किधर क्रॉस बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, नीचे क्या बनेगा? आप बताइए, आपको याद? नीचे डॉट, ऊपर क्रॉस। ऐसे नहीं, राइट हैंड ऊपर कीजिए, किया राइट हैंड। अब इसको इमेजिनरी होल्ड करो, पकड़ो इसको इमेजिनरी। और कैसे पकड़ना है कि अंगूठा किधर रहे, इसके करंट की डायरेक्शन, करंट किधर है इस बार, ये जो नोट, करंट इधर है, करंट किधर है, इधर। तो बताओ ऊपर क्या बनेगा, नीचे क्या बनेगा? ऊपर डॉट, नीचे क्रॉस। सही है क्या? आपका राइट हैंड कौन सा है? तो सबसे पहले तो बहुत बार मिस्टेक होगी आपके हाथ को ढूंढने में, ठीक है? अरे बहुत सिंपल है, अभी आप देखो बच्चों को समझ में आ गया, और आपको भी समझ में आ जाएगा, अभी आ जाएगा। भाई आइए, यस। देखिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे इस क्वेश्चन का अभी हम आंसर निकाल। माही आपका राइट हैंड, करेक्ट है राइट हैंड इसका। अब हम करंट किधर जा रही है, इस तरफ, दिख रहा है ना नौ किधर है। अब हम इसको इमेजिनरी होल्ड करते हैं, ये किया। अब आप देखो कि आप जिधर से देख रहे हो, ऊपर से इसकी जो तेज तीखे तीखे जो ये तीर के निशान है, वो आगे आ रहे बाबा जी के ठुल्लू आ रहे आगे। तो ऊपर क्या बनेगा? तीर आपकी तरफ आ रहा है, क्या बनेगा ऊपर? डॉट। और यहां जाकर अब तीर आपको कैसा दिखाई देगा? यहां से क्रॉस। थैंक यू बेटा। तो ऊपर क्या हुआ? डॉट, नीचे क्या हुआ? क्रॉस। समझ में आया क्या? आया क्या समझ में? कैसा लगा बाप? जोर से बोलो, वीडियो वाले सुन। हाँ सुनिए, तो हमको जी बेटा, हाँ डिस्टर्ब मत करो। के में तो ये क्या आंसर है बताओ? बोला था मैंने जैसे ऊपर क्या था और नीचे? वेरी गुड हिमांशु, शाबाश। हाँ सुनिए बच्चों, क्या है रूल? अब रूल कौन सुनाएगा मुझे?
अभी 3 बार सुना है मैंने, चौथी बार सुनाऊं? Right hand thumb rule is used to find out the direction of magnetic field around a straight current carrying wire. According to this rule, if we imaginarily hold a current carrying wire in such a manner that the thumb shows the direction of electric current, then our curved finger will show the direction of magnetic field lines. कितनी बार हो गया? ये हुआ। आइए आप आइए आप खुद अप्लाई कीजिए। देखो बच्चों, करंट नीचे जा रहा है, ठीक है, सभी देखेंगे करंट नीचे जा रहा है। राइट हैंड इजी करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी वरना गलती हो। राइट हैंड ये, अब इसको थोड़ा सा कर्व करो, इसको होल्ड करने की कोशिश करो, पर आपका अब आपका अंगूठा किधर आए? ये करंट की डायरेक्शन में है क्या? यस करेक्ट। तो इस तरफ क्या हुआ? उधर से देखोगी तो बच्चे देखेंगे, उनको क्या दिखेगा? यहाँ पे डॉट। और ये घूमकर यहां गया तो यहां क्या दिखेगा? दूर जा रहा है उनसे, क्रॉस। हाँ, यदि आप इधर से देख रहे हो आपकी तरफ से, बच्चों ये जो आप देखते हो ना, ये जिस तरफ आप खड़े हो उसके दूसरी तरफ बिल्कुल अपोजिट होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहां पर 12 बजी है, यहाँ आपके सामने घड़ी है, यहां 12 बजी है, यहां पर 3, यहां 6, यहां 9 और यहां 12, ऐसे होता है। तो यदि मैं यूं बनाऊंगा तो आप क्या कहोगे? क्लॉकवाइज है ना? और अपने लिए क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एक ही रोटेशन घूम रहा है, हाँ, तो आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है। आप सोचो, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है क्या आपके लिए? नो, इधर 3 है। तो अपने लिए ये क्लॉकवाइज है और इनके लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ही रोटेशन आप अलग अलग तरह से देखते हो। तो यदि आप बिल्कुल सही कह रही है, देखो बेटा, यदि हम हमारी तरफ से देखेंगे तो ये मेरा राइट हैंड, मैंने ये यूज किया, तो यहां पर डॉट और यहां पर क्रॉस, यहां पर डॉट, यहां पर क्रॉस, यहां से बाहर निकल रहा है। जो मेरे लिए बाहर जा रहा है वो मेरे लिए क्रॉस है। यहां पर मेरे लिए क्या हुआ? क्रॉस। और इनके लिए क्या हुआ? इनके लिए तो तीर आ रहा है इनकी तरफ, इनके लिए डॉट हुआ। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू बेटा। अब मुझे बताइए, क्या आपको राइट हैंड थंब रूल समझ में आया? बच्चों, यही मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ना है। बार बार इस तरह के रूल्स आएंगे और ज्यादा नहीं, 3 रूल हम पढ़ेंगे। पहला रूल आपके सामने आ चुका है। क्या आपकी ये चैप्टर हो चुका है? क्या नहीं हुआ? पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग, है ना? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। आप जब सेकंड टाइम पढ़ोगे ना, आपको और स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, यस, सुनिए। तो वापस समझते हैं हम लोग। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। तो हमने पहले तो मैग्नीट्यूड के बारे में समझा कि करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। वायर से हम जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम हो जाएगा। ये तो 2 बातें पढ़ी हम लोगों ने। फिर हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है। तो पैटर्न कैसा होता है? इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। किसी वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है कि आगे एक सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, लेकिन सबका सर्कल का सेंटर वो वायर खुद है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। फिर तीसरी बात हमने पढ़ी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, लेकिन ये यूं घूम रही है कि उल्टा घूम रही है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा राइट हैंड थंब रूल से। बच्चों, ये जो राइट हैंड थंब रूल है ना, ये मेरे बहुत काम आता है। मेरे इसलिए काम आता है कि मेरे को घर में मेरे जब पानी आता है ना, मेरे को टंकी का देखना पड़ता है, वाल्व खुले के बंद रह गए हैं। तो मेरी वाइफ कहती जाओ ऊपर जाके टंकी देखे आओ, खुला है कि बंद है। तो किसी वाल्व को, गोल वाल्व में आप कभी कभी घुमाते रहते हो, आपको पता लगता है कि मैं सीधा घुमा रहा हूँ कि उल्टा घुमा रहा हूँ। कभी कोई पेचकस होता है, आपको इस स्क्रू को निकालने की कोशिश करते हो, उसकी जगह और टाइट कर देते। अब नहीं करोगे। अब आपने पढ़ लिया राइट हैंड थंब रूल। सुनो, यदि यहां पर एक स्क्रू लगा हुआ है, एक बहुत गहरा स्क्रू लगा हुआ है, आपको इसको निकालना है, तो निकालने की डायरेक्शन अंगूठा, घुमाने की डायरेक्शन उंगलियां बताएंगे। आप जब यूं घुमाओगे तो वो बाहर आएगा। फिक्स। कभी किया किसी ने? है ना? तो मुझे, जैसे कि ये पाइपलाइन है, इस पाइप में वाल लगा हुआ है और मुझे इस वाल को अंदर डालना है, अंदर डालने से पानी ब्लॉक हो जाएगा, तो मुझे यूं घुमाना चाहिए। यूं घुमाऊंगा तो बंद होगा और यूं घुमाऊंगा तो पानी चालू हो जाएगा। क्यों? वाल बाहर निकलेगा।
क्या आपको समझ में आया? कहीं भी कोई स्क्रू लगा है, उस स्क्रू को यदि आप और अंदर इंसर्ट करना चाहते हो तो आप अंगूठे को उसको इंसर्ट करने की, उसके मूवमेंट की डायरेक्शन को अंगूठे से देखो और आपको उंगलियां बताएंगी उसको किधर टर्न करना है। यदि आपको अंदर इंसर्ट करना है तो आप इस तरह से घुमाएंगे स्क्रू को तो वो अंदर की तरफ इंसर्ट होगा। यदि आपको बाहर निकालना है तो आप जब यूं घुमाओगे तो धीरे धीरे बाहर निकलेगा। आप अप्लाई कीजिएगा इसको, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा राइट हैंड थंब रूल। एक बार और बच्चों, आज इतना ही पढ़ाऊंगा ना पढ़ा, पर मैं ये चाहता हूं बच्चों कि आप इनको याद करके आए अच्छे से। बच्चों ये याद रहेगा आज वाला तो कल का टॉपिक और समझ में आएगा, परसों और क्लियर हो जाएगा। सारी बातें वो की वही आएंगी, आपका रिपीटेशन होगा, आपको और अच्छे से मजबूत हो जाएगा। और आप घर से कुछ स्टडी करके नहीं आते हो ना, घर से तो पत्ते ही देख के नहीं आते हो आप। जबकि हमारा पहला रूल था ट्यूशन आने का कि हम घर से किताब जरूर पढ़ के आएंगे, और आप नहीं पढ़ के आते हो, आपको दिक्कत होगी। मुझे तो कुछ नहीं है, नोट्स भी मैंने दिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के नोट्स भी दे रखे, उसमें देखेंगे आप। चलिए अब वापस बोलता हूं, मैंने कभी क्या पढ़ा बच्चों। कल तक तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हमको बहुत सिंपल सी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल, इनसाइड द मैग्नेट दे रन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दे आर क्लोज पाथ। The direction of magnetic field around at a given point is along the tangent to the magnetic field line curve at that point, at that given point. The relative strength of magnetic field is shown by the degree of closeness of magnetic field lines. Two magnetic field lines never intersect each other. Very simple. जब हम बोलते हैं, हम बार बार बोलते हैं, तो हमको और कंफर्म होता है। थोड़ा सा भी समझ में आया है तो बहुत जल्दी याद होता है, समझ में नहीं आया आप कितना भी रट लो नहीं याद होगा, भूल जाओगे 5 दिन बाद। समझ में आया, रिकॉल करने में इजी रहेगा। समझिए पहले और फिर याद तो करना ही है, और पॉलिश लैंग्वेज में बोलना है। कहीं बोलोगे ना तो अच्छा लगेगा, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, तो आप कांच के सामने जाइए, आप इस पूरे को बनाइए और कांच के सामने बेधड़क होकर बोलिए, जोर से बोलिए, ठीक है ना? कोशिश कीजिए। चलिए, कौन है? वीडियो तो बंद हो गया होगा अब।